घर में सभी परेशानियों का कारण कहीं पितृदोष तो नहीं। गरुड़ पुराण से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। क्या आपके घर में भी बार बार बीमारी आती है? क्या बिना वजह धन हानि होती रहती है? क्या परिवार में झगड़े, तनाव और अशांति बनी रहती है? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती? सनातन धर्म में माना जाता है कि कई बार इन समस्याओं का कारण पितृदोष भी हो सकता है। लेकिन क्या सचमुच पितृदोष होता है, और यदि होता है तो उससे मुक्ति कैसे मिले? आज की यह कथा आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाएगी जिसने वर्षों तक दुख झेले, लेकिन जब उन्हें अपने पूर्वजों का एक भूला हुआ कर्तव्य याद आया, तब उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता, पुत्र रोहित और पुत्री पूजा के साथ रहता था। महेश मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में अजीब समस्याएं थीं। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता, कभी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ जाती। घर में हमेशा तनाव और चिंता का माहौल रहता। महेश अक्सर सोचता कि भगवान मेरी परीक्षा कब तक लेंगे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी सुख नहीं मिल रहा, आखिर कारण क्या है? महेश के पास कोई उत्तर नहीं था। समस्याएं बढ़ती गईं। समय बीतता गया। महेश का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। बेटे की नौकरी बार बार छूट जाती। बेटी के विवाह में लगातार बाधाएं आने लगी। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सबको लगने लगा कि कोई अदृश्य बाधा उनके जीवन को रोक रही है। संत का आगमन। एक दिन नगर में एक विद्वान संत आए। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। महेश भी उनके पास पहुंचा। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर पूछा, क्या तुम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हो? महेश ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता के निधन के बाद कुछ वर्षों तक किया था, फिर छोड़ दिया। संत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, जब पूर्वजों को याद नहीं किया जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता, तब पितृदोष जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पितृदोष क्या है? संत बोले, पितृदोष कोई शाप नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के प्रति उपेक्षा का परिणाम है। जिन माता पिता और पूर्वजों ने हमें जीवन दिया, यदि हम उन्हें भूल जाएं तो जीवन में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। गरुड़ पुराण में भी पूर्वजों के सम्मान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्वजों का महत्व। संत ने कहा, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती लेकिन वही वृक्ष को जीवित रखती हैं, उसी प्रकार हमारे पितर दिखाई नहीं देते लेकिन उनका आशीर्वाद परिवार को शक्ति देता है। जब जड़ों को पानी नहीं मिलता तो वृक्ष सूखने लगता है। वैसे ही जब पूर्वजों का स्मरण नहीं किया जाता तो परिवार में अशांति बढ़ सकती है। महेश का पश्चाताप। संत की बातें सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, श्राद्ध कभी मत छोड़ना, लेकिन व्यस्तता और आधुनिक जीवन में वह सब भूल गया था। उसने संत से उपाय पूछा। संत द्वारा बताए गए उपाय। संत बोले, प्रतिदिन माता पिता और पूर्वजों को प्रणाम करो, अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करो, श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करो, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराओ, गौ, पक्षियों और पशुओं को अन्न दो, माता पिता का सम्मान करो, परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखो। परिवर्तन की शुरुआत। महेश ने उसी दिन से सभी उपाय करना शुरू कर दिए। अमावस्या के दिन तर्पण किया, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया, अपने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर उनका स्मरण किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। चमत्कार नहीं, परिवर्तन। कुछ महीनों बाद बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई, बेटी के विवाह का अच्छा रिश्ता आया, व्यापार में भी लाभ होने लगा। सबसे बड़ी बात यह, घर में शांति लौट आई। महेश समझ गया कि असली चमत्कार धन नहीं था, असली चमत्कार था परिवार में आया प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता। संत का अंतिम संदेश। महेश फिर संत के पास पहुंचा। संत मुस्कुराए और बोले, पितृदोष का सबसे बड़ा उपाय है कृतज्ञता। जो अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करता है, उसके जीवन में आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि धन्यवाद कहने का माध्यम है। कथा से शिक्षा।
माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करें। श्राद्ध और तर्पण की परंपरा का आदर करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। समापन। दोस्तों, हर समस्या का कारण पितृदोष हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जीवन की कठिनाइयों में कई व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन परंपरा हमें यह अवश्य सिखाती है कि अपने पूर्वजों को सम्मान और समर्पण देना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री हरि अवश्य लिखें और अपने परिवार के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।